अरे ओ मिठुआ, तू भी आ जाना, आके नहा ले, ठंडा ठंडा नदी का पानी है। तू क्यों एक कोने में बैठा है? आज सुबह सुबह सारे पक्षी जंगल में मजे से नदी पर नहा रहे थे, मगर मिट्ठू एक कोने में खामोश बैठा हुआ था। तब नीलम चिड़िया उसकी तरफ जाती है। अरे मिट्टू, तू क्यों नहीं नहा रहा? आ जाना, सब मौज मस्ती कर रहे हैं। तब नीलम को मिट्टू बताता है कि मेरे पंख में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है नीलम, मैं क्या करूं, मैं इसलिए सही से उड़ भी नहीं पा रहा। बड़ी मुश्किल से मैं नदी पर आया हूँ कि यहाँ ठंडी छांव में बस सुकून से बैठा रहूंगा, और मैं तो अनाज भी चुनने नहीं जा सकता। देखो ना, मेरा दूसरा पंख काम नहीं करता। नीलम उसकी ये सारी बातें सुन के बहुत ज्यादा उदास हो जाती है। तब नीलम चिड़िया तोतू को अपने घर ले आती है। तोतू भैया, जब तक तुम्हारा जी चाहे तुम मेरे घर रह सकते हो, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं तुम्हारे लिए अनाज भी लेके आती रहूंगी, क्योंकि तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो। हमेशा तुमने मुझे अच्छा मशवरा दिया है। तब तोतू बहुत खुश हो जाता है। नीलम, मैं तेरा ये एहसान जिंदगी भर नहीं उतार सकूंगा। दोस्त वो होता है जो मुश्किल में काम आता है। तुम भी मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो नीलम। इस जंगल में तुम सबसे अच्छे पक्षियों में शुमार होती हो। नीलम और तोतू इन बातों में मसरूफ थे। अरे मुआ कालू, मेरी बात सुन। अरे मुआ कालू, तू हंस क्यों रहा है? गौरी, तेरी आवाज को क्या हो गया है? जब तू बोल दिया तो मुझे बहुत हंसा आता है। अरे मुए कालू, मेरी आवाज को कुछ नहीं हुआ। कल नदी में नहाने के बाद मैंने बर्फ का ठंडा गोला खा लिया था, तो मेरा गला खराब हो गया। अच्छा, इन सब बातों को छोड़। नीलम चिड़िया ने तोतू को अपने घर में रख लिया है। अब हम नीलम के घर में कैसे चोरियां करेंगे? उसका हल है मेरे पास गौरी, उसकी चिंता तो न कर। अभी हम जाते हैं चील के घोंसले के पास बैठकर ऊंची आवाज में बोलेंगे कि तोतू उड़ नहीं सकता, अच्छा शिकार है चील। गौरी कवि, तुझे एक बात बताता हूँ, आज की ताजा खबर है। नीलम चिड़िया ने तोतू को अपने घर में रख लिया है, क्योंकि तोतू बीमार है, उड़ नहीं सकता। अरे मुहा कालू, चुप हो जा, साथ में चील सोया पड़ा है। ये न हो कि चील सुन ले और वो जाके बेचारे तोतू को खा जाए। अरे वाह गौरी, ये तो तू बिल्कुल ठीक कह रही है, मुझे खामोश हो जाना चाहिए। ये न हो ये चील जाके बेचारे तोतू को खा जाए, क्योंकि नीलम चिड़िया तो दाना चुगने चली गई है। चील यहाँ ये सारी बातें बहुत ही मजे से सुन रहा था, और इनके जाने के बाद फौरन चील उठ जाता है। इन दोनों पागलों को क्या पता, मैं तो जाग रहा था और मुझे भोजन का पता चल गया कि मुझे आज कहाँ से रिज्क मिलने वाला है। चलो किस्मत को आजमाते हैं और नीलम चिड़िया की घर की तरफ प्रवास करते हैं। ये कहकर चील वहां से उड़ पड़ता है और सीधा नीलम चिड़िया के घर की तरफ जाता है। अरे कालू, तूने तो आज कमाल कर दिया है। आज तो मैं मान गई अपने कालू निकम्मे को। आज बड़े काम का काम किया तूने कालू। तब कालू कौवा बहुत खुश हो जाता है इतनी ज्यादा दाद पाके गौरी से। अब हमें और समय यहाँ नहीं जाया करना चाहिए कालू, हम चल के देखते हैं, चील अभी वहां पहुंचता ही होगा। और वो जैसे ही तोतू को घोंसले से उठा के ले जाएगा, हम फौरन नीलम चिड़िया के घोंसले पर हमला कर देंगे और आज हमें वहां से जितना भी अनाज मिलेगा सबका सब उठा लेंगे। इस तरह गौरी कवि और काला कव्वू दोनों प्रोग्राम बनाते हैं और नीलम चिड़िया के घोंसले की तरफ उड़ान भरते हैं। अरे प्यारे तोतू जान, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। नीलम चिड़िया बुला रही है तुम्हें, चल मेरे बच्चे। तब तोतू उसे जवाब देता है, चीलू अंकल, नीलम को तो पता है मैं तो नहीं उड़ पा रहा, मेरे देखो पंख में बहुत दर्द है।
तो तुम पंख की चिंता क्यों करते हो? मेरे कंधों पे आ जाओ, मैं तुम्हें उठा के ले जाऊंगा। चील किसी भी तरह तोतू को बिला फुसला के वहां से ले जाता है। नानी कबूतरी यहाँ बैठकर नीलम का इंतजार कर रही थी ताकि आज की सारी बात नीलम को बताए, क्योंकि नानी कबूतरी बेचारी उड़ नहीं सकती थी। वो सब कुछ देखती रही। गौरी कौवी और काला कौवा नीलम के घर से सारा अनाज चोरी करके ले जाते हैं और उधर चील तोतू को ले जाती है। इतनी ही देर में वहां से नीलम चिड़िया गुजर रही होती। अरे ओ बेटिया नीलम, इधर आ, मेरी बात सुन, इधर आ। तब नीलम इसके पास आती है। जी नानी कबूतरी, आपने मुझे क्यों बुलाया? तब नानी कबूतरी नीलम चिड़िया को सारी बात बताती है कि इस तरह गौरी कौवी और काले कौवे ने किया है। नीलम चिड़िया बहुत उदास होती है, उसे बहुत ज़्यादा दुख होता है और वो सोचती है कि काश मैं बेचारे तोतू को अपने साथ ले जाती, या आज मैं दाना चुगने जाती ही ना तो इसकी जान इस तरह तो न चली जाती। और गौरी कौवी और काला कौवा वो भी अन्न चोरी का अनाज खा के बहुत खुश होते हैं। आई आई गौरी दीदी, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। लगता है मुझे अंडा आया है और जंगल में तो तेज बारिश है, हमारा घोंसला भी बहुत दूर है। अब मैं क्या करूं? नीलम चिड़िया और गौरी कौवी दाना चुगते चुगते जंगल से बहुत दूर जा चुकी थी और वहां जाकर नीलम की तबीयत खराब हो जाती है। वो गौरी कौवी से कहती है कि दीदी मुझे अंडा आया है। तब गौरी कौवी उसे अपने साथ ले। गौरी दीदी, ये किसका घोंसला है? ये आप मुझे कहाँ ले आई हो इतनी बारिश में? अगर कोई पक्षी आ गया तो वो हम पर गुस्से होगा, हमें किसी से बगैर पूछे उसके घोंसले में नहीं घुसना चाहिए। अरे नीलम, तू तो बहुत बदतमीज हो गई है। एक तो मैं इतनी तूफानी बारिश में तेरी मदद कर रही हूँ, ऊपर से तू मुझे बातें सुना रही है। देख रही नीलम, अगर अंडा देना है तो इस घोंसले में दे दो, वरना अपने जंगल के जाने तक तुम्हारी हालत बहुत बिगड़ जाएगी। मैं तो तुम्हारे फायदे की बात कर रही हूँ, आगे से तुम्हारी मर्जी। इतनी ही देर में एक खूंखार चील वहाँ पर आ जाती है और वो आते ही नीलम और गौरी से कहती है इतनी तूफानी बारिश में शिकार खुद चलकर मेरे पास आ गया। तुम्हें नहीं पता ये राणा चील का घोंसला है? इतना सुंदर घोंसला है कि कोई भी पक्षी धोखा खा जाता है। और आज तो वैसे भी बारिश है, अभी शिकार की तलाश कर करके आ रही हूँ, बहुत थक गई हूँ। आज तो मजे से तुम दोनों को खाऊंगी। गौरी और नीलम दोनों ही बहुत डर जाती है और वो एक दूसरे की तरफ देखने लगती है कि अब उनके साथ। गौरी कौवी वहीं पर ड्रामा करना शुरू कर देती है और कहने लगती है, हाय अल्लाह, हमारा तो इस दुनिया में कोई भी नहीं है, हाय हम किधर जाए? रानो चील, मैं तो तुम्हारा भला करने आई थी। नीलम चिड़िया बहुत ही स्वादिष्ट और बढ़िया अंडा देने वाली है, मैं तो इसलिए तुम्हारे घोंसले में लेके आई थी, लेकिन अब तुम लगता है वो अंडा नहीं खाना चाहती। कुछ सोचने के बाद चील कहती है, अरे अरे अरे, मैं एक अंडे के लिए इतना स्वादिष्ट गोश्त छोड़ दूंगी? ये नामुमकिन है कौवी, और तुम मुझे पागल मत बनाओ। आज तो मैं तुम दोनों को ही खाऊंगी बड़े मजे से और खूब हफ्ता भर सो जाऊंगी। तब नीलम चिड़िया कहने लगती है कि चील दीदी, इसमें मेरा क्या कसूर है? मैं तो अंडा देने वाली हूँ, माँ बनने वाली। इतनी ही देर में नीलम चिड़िया वहां पर अंडा दे देती है। अंडे को देखते ही चील का मुंह भर जाता है पानी से और वो सोचने लगती है। फिर कुछ देर बाद चील कहने लगती है, अच्छा ठीक है, तुम दोनों अब यहाँ से चली जाना और मैं तुम्हारे अंडे की रक्षा करूंगी चिड़िया, लेकिन याद रखना चक्कर लगाती रहना अपना बच्चा निकलने तक। ये बात सुन के नीलम और गौरी दोनों बहुत खुश हो जाती है, लेकिन नीलम बहुत उदास भी होती है अपने अंडे को खोने के लिए। मगर इधर चील के मन में लालच आ जाती है कि वो अंडे की रक्षा इसलिए करेगी कि इससे जो नर्म मुलायम बच्चा निकलेगा वो उस बच्चे का लजीज गोश्त खाएगी। इन बुढ़े परिंदों को खा के उसने क्या करना। इधर चील ने अंडे को गरमाना शुरू कर दिया। वो बहुत खुश थी।
جس پر اللہ چاہے نا ایسے مہربان ہو جاتا ہے۔ میرا شکار خود چل کر میرے پاس آ گیا۔ اس انڈے کو گرما گرما کے نرم و ملائم چوزا پیدا کروں گی میں، اور پھر اکیلی بیٹھ کے اس کو کھاؤں گی۔ چیل بہت زیادہ خوش تھی۔ کافی سمے بیتنے کے بعد ایک دن نیلم چڑیا کہتی ہے، گوری دیدی، میں ساتھ کے جنگل جانا چاہتی ہوں۔ جس گھونسلے میں میں نے انڈا دیا تھا، میں جا کے دیکھنا چاہتی ہوں۔ کیا پتا میرا بچہ بچ گیا ہو، کیا پتا چیل نے انڈے کو نہ کھایا ہو اور میرا بچہ اس جنگل میں مجھے ڈھونڈ رہا ہو۔ گوری نیلم کی یہ ساری باتیں سننے کے بعد کہتی ہے، ارے نیلم، تو سٹھیا گئی ہے، لگتا ہے تو پاگل ہو گئی ہے۔ چیل بھلا انڈے کو چھوڑنے والی تھی، اس نے ہماری جان بخش دی، یہی کافی تھا، اور تو پاگلوں کی طرح اب بھی اپنے اس انڈے کے پیچھے پڑی ہے۔ گوری دیدی، میں ایک ماں ہوں، اور ماں اپنے بچوں کے لیے ایسے ہی تڑپتی ہے۔ بھلے آپ میرے ساتھ نہ جاؤ، میں نانی کبوتری کو لے کے اس جنگل ضرور جاؤں گی۔ نیلم چڑیا نے گوری کو اپنا فیصلہ سنا دیا، اور اگلے ہی پل نیلم چڑیا وہاں سے چلی جاتی ہے، اور گوری کوی سوچ رہی ہوتی ہے، کتنی لگتا ہے مرنے کا شوق چڑھا ہے۔ ادھر کافی سمے بیتنے کے بعد انڈے میں سے ایک بہت ہی خوبصورت سا چڑیا کا چوزا باہر آتا ہے، اور ابھی کچھ دنوں میں چیل اسے بڑا کر کے کھانے ہی والی ہوتی ہے کہ اچانک سے چیل کے گھونسلے میں ایک سانپ آ جاتا ہے۔ وہ سانپ چیل کو کھا جاتا ہے، اور چڑیا کا بچہ سہم کر ایک پودے پر بیٹھا ہوتا ہے کہ وہاں نیلم چڑیا پہنچ جاتی ہے۔ میری مما کو سانپ کھا گیا، میری مما کو سانپ کھا گیا۔ ارے بیٹا، کون تھی تمہاری مما؟ میری ماما ایک چیل تھی، میں ایک چیل کا بیٹا ہوں۔ اوہو بیٹا، چیل کسی کی ماں باپ نہیں ہوتی، اور چیل جو ہے وہ کسی چڑیا کی ماں کبھی نہیں ہو سکتی۔ تمہاری اصل ماں میں ہوں، اور میں تمہیں اپنے ساتھ لینے کے لیے آئی ہوں۔ چلو ہم اپنے جنگل واپس چلیں۔ نیلم چڑیا اپنے بیٹے کو پا کے بہت زیادہ خوش تھی، اور اس کا بیٹا ابھی بھی کچھ اداس تھا کیونکہ وہ چیل کو اپنی ماں سمجھنے لگا تھا۔ لیکن چیل کی نیت بہت خراب تھی، وہ اس کو تھوڑا بڑا کر رہی تھی تاکہ میں مزے لے لے کے کھا سکوں۔ اتنی ہی دیر میں وہاں گوری کوی آ جاتی ہے، اور وہ آ کے نیلم چڑیا سے کہتی ہے، ارے واہ نیلم، تو اپنے بیٹے کو لے آئی ہے چیل سے، چیل نے تجھے کچھ کہا نہیں؟ تبھی وہاں اسے نیلم چڑیا بتاتی ہے کہ گوری دیدی، چیل کا انجام تو ایک سانپ نے کر ہی دیا، اور میں اپنے بچے کو وہاں سے بچا کے لے آئی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ کر بھلا اور ہو بھلا، ہم نے کبھی کسی کا برا نہیں کیا تھا تو ہمارا بھی برا نہیں ہوا، اور میرا بچہ زندہ سلامت آج میری آنکھوں کے سامنے ہے۔ السلام علیکم پیارے فرینڈز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ لوگوں کو میری سٹوریز پسند آ رہی ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب لازمی کیا کریں، ویڈیو کو شیئر اور ایک خوبصورت سا کمنٹ بھی لازمی کیا کریں، ویڈیو کو لائک بھی کر دیا کیجیے۔ ٹھیک ہے، آپ لوگوں کا بل نہیں آئے گا، اور بل آئے گا بھی صحیح تو زیادہ نہیں آئے گا مجھے لائک کرنے سے۔ اور سٹوریز کیسی لگ رہی ہیں یہ بھی کمنٹ میں ضرور بتایا کیجیے، اور میں کوشش کروں گی کہ آپ لوگوں کے لیے اچھے سے اچھی ویڈیوز لے کر آؤں۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے نا، ایسا کنٹینٹ بنانے میں جو ہے وہ ٹائم لگتا ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔